एक बार फिर से आपका स्वागत है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की क्लास में। ये लेक्चर सीरीज आपकी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है। बच्चों, हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था वाई शुड एन आईपीआर बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, जो आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो क्यों आपकी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि काइंड्स ऑफ आईपीआरएस। ठीक है, आईपीआर की क्या क्या काइंड हो सकते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कौन कौन से काइंड हो सकते हैं। तो सबसे पहला है पेटेंट। पेटेंट जो है वो आपके किसी इन्वेंशन के लिए आपको रजिस्टर करते हैं, आपको लीगल करते हैं। जैसे आपकी साइंटिफिक इन्वेंशन होती है, उनके लिए हम पेटेंट एक्ट का यूज करते हैं। नंबर 2 है ट्रेडमार्क। ट्रेड से आपको समझ आता है कि ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यानी ट्रेडमार्क यानी व्यापार के लिए जो आप मार्क यूज करते हैं उसे बोलते हैं। जैसे टाइटन, टाइटन का टी एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर होता है, उसे हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। जैसा आपका मदर डेयरी, ठीक है, जैसा आपका एडिडास, ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं ये आपके ट्रेडमार्क में आती है। ठीक है। नंबर 2 आते हैं लोगो। जैसे स्कूल का आपका लोगो है, ठीक है, तो इस तरीके के जो एक्ट होते हैं जो आपको ट्रेड के लिए या फिर आपका एडिडास का लोगो आप प्रिफर करते हैं, यानी ट्रेडमार्क बोलते हैं। नंबर 3 पे आता है डिजाइन। डिजाइन जैसे होते हैं ओरामेंटल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ठीक है, ओरामेंटल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कैड होता है, आप लोग नेट पर सर्च करना CADD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, हम डिज़ाइन बनाते हैं बिल्डिंग्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, डैम के, ब्रिज के। तो उसमें क्या होता है कि सिविल इंजीनियर एक डिज़ाइन को क्रिएट करता है और उस क्रिएटेड डिज़ाइन के लिए एक ऑथेंटिसिटी होती है जिसे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करके रखती है, तो उसे हम बोलते हैं डिज़ाइन एक्ट। नंबर 3 पे आती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसे GI टैग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन के लिए वहाँ पे उसकी एक पहचान के लिए वो होता है। जैसे आप मथुरा के पेड़े बोलते हैं, ठीक है, जैसे आप राजस्थान में चौगाधानी है उसे बोलते हैं। जैसे आप इधर की बात करते हैं, क्या नाम, असम की बात करते हैं तो वहाँ पे टी है। ठीक है, तो और जैसे आप अभी इधर नॉर्थ ईस्ट में अभी एक जो मिर्च है उसका नाम आया है। ठीक है, वो सारे आपके क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है, टू प्रोटेक्ट लिटरेसी एंड आर्टिस्ट वर्क। कॉपीराइट का मामला ये होता है कि जो आपकी लिटरेसी से रिलेटेड जो वर्क होता है या आर्टिस्ट है, ये उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर आप इसकी चोरी करते हुए मिलते हैं तो ये कॉपीराइट का वॉयलेशन माना जाता है, जिसके लिए आपको पनिशमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बढ़ रहे हैं आईपीआर। आईपीआर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर प्रोटेक्टेड टू अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ अ कंट्री स्पेसिफिक। किसी भी कंट्री के द्वारा आईपीआर के अपने नियम और कानून होते हैं, रूल और रेगुलेशन होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो कंट्री उन रूल रेगुलेशन की हेल्प से जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको सिक्योर करता है। तो इसी तरीके से इंडिया जो है वो भी प्रोटेक्ट करता है आईपीआर को, और उसके लिए कुछ एक्ट हैं जिनमें ये भी है द पेटेंट एक्ट 1970, द डिजाइन एक्ट 2000, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, the Copyright Act 1957 and the Protection of the Integrated Circuit Layout and the Design Act 2000 and Protect of the Plants Variety and the Farmer Rights Act 2001 and also Trade Secret। तो बच्चों, हम अब नए टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं हम प्लेजियरिज्म। ठीक है, जिसका मतलब होता है जो आपकी लिटरेचर होता है, जो आप जिसे आप हिंदी में साहित्य बोलते हैं, उसकी चोरी। ठीक है, उसका थेफ्ट। तो नॉर्मली हम डेफिनेशन देखते हैं पहले। द एक्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग द वर्ड, आइडिया, इमेज, साउंड और द क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ अदर एज इट इज़ योर क्रिएशन और योर ओन। ठीक है, जो आपके आइडिया, वर्ड्स, इमेज और साउंड से रिलेटेड जो भी आपकी क्रिएटिविटी होती है, यदि वो आपकी अपनी है। द वर्ड पैलरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैलाजी विच मीन्स किडनैप, यानी आपकी जो अपनी प्रॉपर्टी है, जो आपने बुक रिटर्न की है, आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट किया है, यदि उसे कोई थेफ्ट कर लेता है, कोई स्टोलन कर लेता है, चोरी कर लेता है, तो वो जो आपका इवेंट होगा, जो घटना होगी,
वो आपकी प्लेजरिज्म बोली जाएगी। तो वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म को समझना क्यों ज़रूरी है, तो इसके कुछ रीजन है जो इस प्रकार है। नंबर 1, प्लेजरिज्म इज स्टेलिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नंबर 2, प्लेजरिज्म इज चीटिंग। प्लेजरिज्म चीटिंग भी है कि आपने दूसरे की साइट से उठा के उसे कॉपी करके और अपनी साइट पर डाल दिया, तो ये भी प्लेजरिज्म के दायरे में आता है। प्लेजरिज्म इज एन एकेडमिक ऑफेंस है, और प्लेजरिज्म इज एकेडमिक थेफ्ट, और खतरा भी है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम बढ़ने जा रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। तो 2 तरीके का होता है, इंटेंशनल प्लेजरिज्म और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है कि आपकी इंटेंशन रही है या नहीं रही है, और दूसरा आपकी इंटेंशन थी तो किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटेंशनल। तो उसमें होता है कॉपीराइट अदर वर्क, दूसरे की कॉपी, जो दूसरे का कॉपीराइट वर्क है, यदि आप उसे खरीद लेते हैं उसकी परमिशन के बिना, यानी थर्ड पार्टी से अगर आप उसे खरीदते हैं या फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कहाँ से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स से, या फिर उसकी हार्ड कॉपी से, या आपने किसी की बुक की फोटो कॉपी करा दी और उस पर अपना नाम छाप दिया बाहर और उसे मार्केट के अंदर उतार दिया, तो ये भी आपका क्या है, इंटेंशनल प्लेजरिज्म है। यानी आपने जानबूझ कर ये काम किया है, या किसी की साइट से वो डेटा कॉपी किया और अपनी साइट पे आपने वो रख दिया और वो एज इट इज़ है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स है, तो वो भी आपके प्लेजरिज्म के दायरे में आएगा। अगर डाउनलोड इजी टेक्स्ट फ्रॉम द इंटरनेट एंड प्रेजेंटिंग और ओन वर्क, और आपने कोई डेटा डाउनलोड किया और फिर उसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये भी आपका कॉपीराइट के दायरे में आएगा। ठीक है, तो अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म जो है वो क्या होते हैं, जैसे नॉट नोइंग हाउ टू एक्नॉलेज और इनकॉर्पोरेट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रॉपर पैराफ्रेजिंग, समराइज एंड कोटेशन। यदि आपने किसी भी कोटेशन या पैराग्राफ को बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के उसे कॉपी कर लिया है, तो यह अनइंटेंशनल होता है, यानी आपको पता नहीं था, आपने जानबूझ के नहीं किया। और नंबर 2 होता है केयरलेसनेस, कॉपिंग और कटिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डेटाबेस। कभी कभी आप केयरलेस होते हैं, आपको रूल रेगुलेशन का नहीं पता होता है और आप वहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर लेते हो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स है और उसे पेस्ट कर देते हो, तो ये भी अनइंटेंशनल है। लेकिन अगर बार बार आप ये काम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ये इंटेंशनल है, और अगर 1-2 बार हो गया है तो अनइंटेंशनल है। ठीक है, आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे कि अगर आपने किसी की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल से अपलोड की है, तो एक बार आपको वो क्या करेगा, क्वेरी भेजेगा कि क्या ये आपका डेटा है या आपने कहीं और से भेजा है। दूसरी बार आपको वो फिर चेतावनी देगा। ठीक है, और तीसरी बार आपका जो चैनल है वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, रिमूव कर देंगे वो आपके चैनल को, ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, फिर आप उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कोटिंग एक्सेसिवली फेलियर टू यूज और ओन वॉइस। आपकी वॉइस को भी ये फेल कर सकता है, यानी आप अपने होठ से फड़फड़ा रहे हो और आवाज़ कॉपी कर रखी है तुमने सनी देओल की। ठीक है, तो ये भी आपका अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। यूज योर ओन आइडिया, अपने आइडिया को यूज करिए। साइट द सोर्स व्हेन समवन एल्स और आइडिया आर यूज्ड, आप चेक करिए कि किसी ने वो आइडिया यूज तो नहीं कर दिया है। ऑलवेज एक्नोलेज द सोर्स एंड टेल योर रीडर, अपने जो रीडर है उन्हें बताइए कि ये जो नॉलेज है ये मेरी है, आप इसे यूज नहीं कर सकते। वेयर द आइडिया आर फ्रॉम, और कहाँ से आपने आइडिया लिया है ये भी आपको डिक्लेयर करना होगा। रीराइट द अदर आइडिया इन योर वर्ड, और अगर दूसरा आइडिया है तो उसे अपने वर्डों में कन्वर्ट करके आपको लिखना होगा। टेक केयरफुल नोट्स, जो आपके नोट्स हैं उनके प्रति आपको केयरफुल रहना होगा। डेवलप योर राइटिंग स्किल, और अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करना होगा। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो प्लेजरिज्म है, जिसे हम साहित्यिक चोरी बोलते हैं, उसे डिस्कस किया। कल हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर ऑफेंस। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अंदर हम किस तरीके से कोड चेंज करके उसे अपना सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। तो इस तरह की समस्याओं को किस तरीके से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, वो हम लोग कल देखेंगे। आज हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बच्चों, आप बार बार चीज़ों को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और उसे राइट डाउन करते रहिए, क्योंकि आपको कोई स्पेशल बुक नहीं मिलेगी और ना नोट्स मिलेंगे। जो भी नोट्स आपको बनाने हैं वो वीडियो से ही बनाने हैं। थैंक यू सो मच।